कल आपने अमेरिका से आई एक तस्वीर जरूर देखी होगी जिसमें एक कार्गो शिप एक पुल से टकराता है और चंद सेकंड्स में पूरा पुल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। पुल का गिरना अमेरिकी लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए शॉकिंग था, क्योंकि ऐसा हादसा शायद ही पहले कभी देखा गया। जिस वक्त बाल्टीमोर में कार्गो शिप इस ब्रिज से टकराया उस वक्त पुल पर पूरी स्पीड से गाड़ियां दौड़ रही थी। पुल पर आते जाते गाड़ियां दिख भी रही हैं। इस हादसे के बाद कई गाड़ियां पटाप्सको नदी में गिर गईं। इस दौरान ब्रिज पर मौजूद 8 कंस्ट्रक्शन वर्कर पानी में गिर गए थे। सभी वर्कर पुल की मरम्मत का काम कर रहे थे। इनमें से 2 को रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन 6 लोग अब भी लापता हैं। आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? कार्गो शिप के क्रू को पुल क्यों नहीं दिखा? ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा शिप सीधा पुल से टकरा गया? तो इस विश्लेषण में सबसे पहले इस हादसे के कारणों को ही डिकोड करते हैं। दरअसल जिस जहाज ने पुल में टक्कर मारी उसका नाम डाली है। यह जहाज बिजली से चल रहा था, लेकिन जिस वक्त शिप ब्रिज के पास पहुंचा उस वक्त अचानक से शिप की बिजली सप्लाई ठप हो गई, जिसकी सूचना जहाज के चालक दल ने दी थी। टकराने से ठीक पहले इमरजेंसी प्रक्रिया के तहत जहाज के क्रू ने एंकर को गिरा दिया था, जिससे जहाज की स्पीड कम की जा सके। No shot! No shot! No shot! No shot! जहाज के क्रू को पहले ही पता चल गया था कि बड़ा हादसा होने वाला है, लेकिन उस समय तक काफी देर हो चुकी थी और इसे रोक पाना उनके हाथ में नहीं था। हादसे से कुछ देर पहले ही जहाज की लाइटें बंद हो गई और जहाज पर मौजूद चालक दल के सदस्य अंधेरे में थे। बिजली सप्लाई ठप होने से जहाज पूरी तरह से डेड था और इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं कर रहे थे। जहाज का इंजन भी काम नहीं कर रहा था। इस समय अंधेरे में जहाज अपनी मर्जी से बहाव के साथ चल रहा था और सब कुछ जानते हुए भी इंजीनियर्स इसे रोकने में असमर्थ हो गए थे। अब हम आपको एक मैप दिखाते हैं जिसे देखकर आपको समझ आएगा कि इस शिप का रूट क्या था और हादसा कहां हुआ। डाली शिप बाल्टीमोर बंदरगाह से चला था और इसे पटाप्सको नदी से आगे बढ़ते हुए श्रीलंका तक जाना था। रात में कार्गो शिप अमेरिकी समय अनुसार 12:30 बजे चला और 1 घंटे बाद यह फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के पास पहुंचा। यानी इस कार्गो शिप को बाल्टीमोर से ब्रिज तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लगा, जिसके बाद बिजली सप्लाई ठप होने की वजह से यह हादसा हुआ। यह शिप बाल्टीमोर से श्रीलंका की 27 दिन की यात्रा पर रवाना हुआ था। डाली शिप पर 22 क्रू मेंबर्स थे जो भारतीय हैं। इस हादसे के बाद क्रू मेंबर्स पर सवाल उठे कि आखिर क्रू मेंबर्स ने इतनी बड़ी चूक कैसे की? आखिर चालक दल ने हादसे को टालने की कोशिश क्यों नहीं की? दरअसल डाली शिप पर मौजूद सभी क्रू मेंबर्स ने इस हादसे को टालने की पूरी कोशिश की थी। इसके लिए क्रू ने वक्त रहते बिजली सप्लाई ठप होने की जानकारी भी दी थी। वक्त रहते क्रू मेंबर्स ने एंकर भी गिराया था ताकि शिप की रफ्तार कम हो जाए, लेकिन बिजली सप्लाई ठप होने की वजह से ना इंजन काम कर रहा था और ना जहाज के उपकरण। ऐसे में जहाज पर मौजूद क्रू भी इसे रोकने में नाकाम हो गए। क्रू के सदस्यों ने प्रशासन को बिजली सप्लाई ठप होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद प्रशासन ने ब्रिज के दोनों साइड ट्रैफिक को रोक दिया था, लेकिन जो गाड़ियां ब्रिज पर पहुंच गई थी वो हादसे के बाद नदी में गिर गईं। अगर मैरीलैंड प्रशासन वक्त पर गाड़ियों को नहीं रोकता तो हादसा बहुत बड़ा होता। इस हादसे के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी क्रू मेंबर्स की तारीफ की। बाइडेन ने शिप के क्रू को हीरो बताया। बात सही भी है। क्रू अगर वक्त रहते सूचना नहीं देता तो ब्रिज पर बड़ी संख्या में गाड़ियां दौड़ रही होती, जिससे मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती। The bridge collapsed, sending several people and vehicles into the water, into the river, and multiple U.S. Coast Guard units, which are stationed very nearby, thank God, were immediately deployed along with local emergency personnel. And the Coast Guard is leading the response to the port, where representatives from the Federal Highway Administration, the FBI, the Department of Transportation, the Army Corps of Engineers, as well as Maryland officials and Baltimore Police and Fire, are all working together to coordinate an emergency response. Everything so far indicates that this was a terrible accident. At this time, we have no other indication, no other reason to believe there's any intentional act here. एक बात तो साफ है कि शिप के जिस क्रू को खलनायक बताया जा रहा था वो खलनायक नहीं
बल्कि नायक है, जिनकी सतर्कता की वजह से बहुत से लोगों की जान बची। और इस बात को मैरीलैंड के गवर्नर और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी माना है। बाल्टीमोर के लिए फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज एक तरह से लाइफलाइन है, जिस पर हर रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। ब्रिज पटास्को नदी के ऊपर से गुजरता है। पुल का गिरना यहां के लोगों के लिए एक चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि यहां के लोग पिछले 47 सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे थे। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज को 1977 में पटास्को नदी पर बनाया गया था। इस ब्रिज का नाम अमेरिका का राष्ट्रगान लिखने वाले फ्रांसिस स्कॉट की के नाम पर रखा गया है। ब्रिज की लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर है। 4 लेन वाला फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज स्टील और कंक्रीट से बना हुआ था। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज एक टोल ब्रिज था और इसकी पूरी जिम्मेदारी मैरीलैंड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी के पास है। जिस शिप ने पुल को टक्कर मारी वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। डाली शिप का निर्माण दक्षिण कोरिया में हुआ है और ये ग्रीस की कंपनी ओशन बल्क के लिए काम करता है। इस वक्त इस जहाज को सिनर्जी ग्रुप चला रहा है, जो ऐसे जहाजों को किराए पर लेता रहता है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त भी शिप पर सैकड़ों कंटेनर्स रखे हुए थे और सभी में कोयला भरा हुआ था। इस शिप को अमेरिका के बाल्टीमोर से श्रीलंका जाना था। हादसे के बाद अब भी डाली शिप पुल के पास ही खड़ा है, जिसको अब वहां से हटाने का अभियान शुरू होगा। लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ है वो मैरीलैंड के लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि क्रू ने जिस सूझबूझ से काम किया वो काफी सराहनीय है। Z News.